तो जब गर्मियों का मौसम आता है तो साथ में लेकर आता है फलों का बादशाह, जिसे हम आम कहते हैं। और जब आम आ जाते हैं तो आम खाने के साथ साथ दिल करता है आम की मज़ेदार सी ठंडी ठार आइसक्रीम भी खाई जाए। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी। अगर आपसे भी आइसक्रीम सही तरीके से जमती नहीं है या फिर आइसक्रीम मज़ेदार नहीं बनती, मतलब कि उसमें बर्फ़ जम जाती है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कमर्शियल मैंगो आइसक्रीम की बहुत ही आसान और कम बजट में बनने वाली रेसिपी। बिना किसी केमिकल के, बिना किसी CMC GMS पाउडर के घर में ही बना के तैयार करेंगे। कुछ टिप्स हैं जिनको बस आपने फॉलो करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त और क्रीमी सी मैंगो आइसक्रीम। चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहला सीक्रेट जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये कि आपने लेना है 1 चम्मच के जितना कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को आपने थोड़े से दूध के अंदर घोल लेना है। बहुत अच्छे से घोलना है कि इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए और कॉर्नफ्लोर अच्छे से सारा सा डिज़ोल्व हो जाए। बस इतना करें और इसको एक तरफ रख दें। अब दूसरी तरफ गैस के चूल्हे पे चढ़ा देंगे हम पैन और उसके अंदर ऐड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 कप के जितना दूध। अब सिर्फ 2 कप दूध से ही हम ये आइसक्रीम बना के तैयार कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि एंड में आइसक्रीम कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार होगी। तो बस दूध को गर्म होने दें। जब दूध में जोश आ जाए या अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप के जितनी चीनी। अब चीनी की जो क्वांटिटी मैंने ऐड की है वो बिल्कुल मुनासिब है, इसलिए कि जो आम इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं वो बहुत ही शदीद मज़ेदार किस्म के मीठे हैं। तो आम में जब इतना ज़बरदस्त मीठा मौजूद है तो फिर चीनी को बढ़ा कर ऐड करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आम थोड़े खट्टे हैं या सही नहीं तो फिर आप उसके अंदर चीनी थोड़ी बढ़ा के ऐड कर लें। अब दूध के अंदर टिपिकल डेयरी आइसक्रीम वाला फ्लेवर देने के लिए ऐड करेंगे 1/4 चम्मच के जितना वनीला एसेंस। हालांकि ये मैंगो आइसक्रीम है लेकिन इसके अंदर हम मैंगो एसेंस फ़िलहाल शामिल नहीं करें। दूध में आपने वनीला एसेंस ही ऐड करना है ताकि आइसक्रीम वाली डेयरी स्मेल इसके अंदर आ जाए। अच्छे से मिक्स कर लें। जब दूध अच्छे से गर्म हो जाए, चीनी इसमें बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, तब हमने जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर घोल के रखा था वो इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ एक बात को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि कॉर्नफ्लोर हमने दूध को गाढ़ा करने के लिए नहीं ऐड किया, बल्कि आइसक्रीम के अंदर जो बर्फ़ के क्रिस्टल्स जम जाते हैं ना, अगर आप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो वो क्रिस्टल्स नहीं जमते, यानी कि आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी, बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची बनती है, लेकिन उसमें बर्फ़ नहीं जमेगी। आपकी आइसक्रीम में सख्ती नहीं आएगी, सुपर मुलायम से आइसक्रीम बन के रेडी होगी। चलें जी, अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब दूध को ज़रा 2 से 4 मिनट पकने छोड़ देंगे दम वाली आंच के ऊपर, जब तक आप आम को तैयार कर लेते हैं। तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 आम, और इन 2 आम से तकरीबन हम ढेर सारी आइसक्रीम बना के रेडी कर लेंगे। और आइसक्रीम की क्वांटिटी कितनी होगी ये मैं एंड में आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। 2 बड़े साइज़ के मीठे मीठे रसीले से आम ले लिए हैं और आम को आपने अच्छे तरीके से धोने के बाद छील लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर मैं रिकमेंड करूँगी कि सब चीज़ों की क्वांटिटी को बराबर से डबल करते जाएं। आम को अच्छे तरीके से छील लेंगे और उसके बाद आम को आपने अच्छे तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब कटिंग हमने क्या करना है, कोई प्रॉपर क्यूब्स में ये इस तरीके से कटिंग नहीं करनी, लेकिन आम को मुकम्मल तौर पे स्क्रैप कर लेना है। आम की गुठली पे कुछ भी बाकी नहीं लगा रहना चाहिए ताकि वज़न में जितना मैंगो हमें चाहिए वो एक बराबर हो जाए। अब मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आम बहुत मीठे हैं, इसलिए मैंने चीनी इतनी ही रखी है। अगर आप बढ़ा के ऐड करना चाहें तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बाज़ार से अगर हम सिंगल स्कूप मैंगो आइसक्रीम भी ख़रीदें ना, तो सिंगल स्कूप भी तकरीबन 140 या 150 रुपए का पड़ता है। उसके मुकाबले में इतनी ही कॉस्ट के अंदर आप घर के अंदर डबल ट्रिपल टब आइसक्रीम बना के रेडी कर सकते हैं, आसान और सिंपल तरीके से। चलें जी, आम स्क्रैप हो गया। अब हमने इसको मिक्सी जार में ऐड करके सिंपली प्यूरी बना लेनी है। उस प्यूरी के अंदर ना ही हमने कोई पानी ऐड करना है और ना ही कोई दूध शामिल करना है। सिंपली ब्लेंड कर लें ताकि बस सिंपली प्यूरी रेडी हो जाए। दूसरी जानिब दूध में भी चम्मच चला लिया है। दूध अच्छे से पक जाएगा तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। हमें दूध को पका के बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस दूध थोड़ा सा पक के थिक हो जाए। दूसरी जानिब हमारी प्यूरी भी रेडी हो चुकी है। तो चलते हैं अब फाइनली एंड स्टेप की तरफ।
तो यहाँ मैंने ले ली है व्हिपिंग क्रीम। मेरी क्रीम ऑलरेडी स्वीटेंड व्हिपिंग क्रीम है, इसलिए मैं इसके अंदर किसी किस्म की चीनी या कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल नहीं करी। क्रीम को अच्छे तरीके से आपने ठंडा करना है, चिल्ड कर लेना है और उसके बाद ही आपने इसको व्हिप करना शुरू करना है। क्रीम मैंने ली है 200 ml यानी 200 ml, और अगर आप कोई भी बाज़ार से भी पैकेट टेट्रा पैक वगैरह ख़रीदते हैं तो अमूमन छोटा पैकेट जो है वो 200 ml का ही होता है। क्रीम को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव व्हिप नहीं करना हमने कि स्टिफ पीक्स बनना शुरू हो जाए, बस इतना व्हिप करना है कि क्रीम थोड़ी सी थिक हो जाए। ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कमर्शियल मेथड है और आइसक्रीम बनाने का इतना ज़बरदस्त और आसान तरीका है, बिना किसी केमिकल के ये घर की आइसक्रीम बन के रेडी होगी और इसका जायका और क्वालिटी बाज़ार के मुकाबले में कई गुना बेहतर होती है। अब देखें क्रीम को हमने व्हिप कर लिया है। जो दूध हमने पकने छोड़ा था वो आप देख लें कि थिक नहीं हुआ है लेकिन अच्छा पक के कड़ गया है। बस इस दूध के अंदर जो हमने प्यूरी बनाई थी अब हमने वो अच्छे तरीके से शामिल कर देनी है और उसके बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो आम बहुत ही थोड़े दिनों के लिए आते हैं तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। बाज़ार की केमिकल वाली चीज़ों को ख़रीदने से बेहतर है थोड़ी सी मेहनत करके घर में साफ़ सुथरे तरीके से ख़ुद ही बनाएं, अपने बच्चों को भी दें। और आजकल तो वैसे ही बच्चों की छुट्टियां हैं तो हर चीज़ में बच्चों का होता है कि उनको कुछ स्नैक्स चाहिए, कुछ आइसक्रीम चाहिए, कुछ जूस चाहिए, मज़े मज़े की चीज़ें उनका हर थोड़ी देर में डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसे में इन रेसिपीज़ को इस्तेमाल करते हुए कम बजट में आप अच्छी चीज़ें घर में ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार कर सकती हैं। चलिए जी, दूध के अंदर मैंने मैंगो प्यूरी ऐड कर दी, साथ ही मैंने थोड़ा सा कलर इन्हांस करने के लिए येलो फूड कलर शामिल किया और अच्छे से हैंड विस्क से ही इसको मिक्स कर लिया ताकि तीनों चीज़ें वेल कंबाइन हो जाए। अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है कि जो क्रीम हमने बीट करके रखी थी ना उसके अंदर ये जो मैंगो वाला मिक्सचर है ये सारा ऐड कर देंगे। बस अब मैं क्या करूँगी, इसे अच्छे तरीके से थिक और रिच बनाने के लिए मैं बीटर ऑन करूँगी और बीटर को बहुत ही लो स्पीड के ऊपर चलाऊँगी ताकि ये उछल के सारी तरफ ना गिरे बल्कि अच्छे से स्लो स्पीड के ऊपर बीट होता रहे। इस वक्त बीट करने का मकसद सिर्फ सारे तरीके के मिक्सचर्स को एक जान करना है, ये अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए तभी हमारी आइसक्रीम जो है वो अच्छे से जमेगी, सेट होगी। और यहाँ एक बात आपसे शेयर कर दूँ कि मेरी बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि उनके पास बीटर मौजूद नहीं है। तो देखें ये वो प्रोसेस है जो आप जग ब्लेंडर के अंदर भी आसानी से कर सकती हैं। इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बीटर या हैंड विस्कर मौजूद हो, हैंड मशीन मौजूद हो, हैंड ब्लेंडर मौजूद हो। किसी मशीन के बग़ैर भी इस आइसक्रीम को बहुत ही आसानी से आप घर में तैयार कर सकती हैं। चलिए जी, अब हमने क्या करना है, मशीन चलाने के बाद थोड़ी देर रोकनी है और स्पैचुला की मदद से हमने अच्छे तरीके से इसको नीचे की तरफ से भी मिक्स करना है। क्रीम क्योंकि थिक होती है, डेंस होती है तो वो नीचे बैठ जाती है, इसलिए स्क्रैपर की मदद से या स्पैचुला की मदद से उसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर एक बार अच्छे से इसको आपने बीट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम का जो कलर है वो ही बता रहा है कि आइसक्रीम कितनी मज़ेदार बनने वाली है और कंसिस्टेंसी भी चेक कर लें। चलिए जी, मेरे पास जो मार्केट से हम आइसक्रीम ख़रीदते हैं ना वही टब मौजूद था तो मैंने सोचा क्यों ना उसी के अंदर आइसक्रीम बना ली जाए और सेट कर ली जाए। और यहाँ बहुत सारे लोग एक छोटी सी मिस्टेक कर जाते हैं जिससे आइसक्रीम के अंदर बर्फ़ आ जाती है और आइसक्रीम ख़राब हो जाती है। आप डायरेक्टली कवर कर देते हैं और ऐसे ही रख देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना। आइसक्रीम मिक्सचर ऐड करने के बाद कोई भी प्लास्टिक का शॉपर या क्लिंग रैप के ज़रिए हमने ऊपर से इस मिक्सचर को इस तरीके से कवर करना है और उसके बाद इसका कैप लगा के हमने इसको कम से कम 6 से 7 घंटे फ्रीज़ करना है, यानी कि हमने इसको ओवरनाइट फ्रीज़ करना है। और फ्रीज़ करने का मतलब होता है कि आइसक्रीम हमने फ्रीज़र के अंदर जमानी है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था लास्ट टाइम जब मैंने मैंगो आइसक्रीम शेयर की थी कि क्या इसको फ्रिज में रखना है या फ्रीज़र में जमाना है। तो देखें, आइसक्रीम हमेशा फ्रीज़र के अंदर जमती है, फ्रिज में आइसक्रीम कभी भी जमेगी नहीं, सेट नहीं होगी। चलें जी, कोई तकरीबन 7 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला है और अब मैं इसकी स्कूपिंग कर रही हूँ। आप देखें माशाल्लाह से आइसक्रीम कितनी मज़ेदार और कितनी खुशबूदार इस वक्त बन के रेडी हुई है। बहुत ही क्रंची आइसक्रीम है, कहीं इसके अंदर बर्फ़ के क्रिस्टल्स नहीं हैं और सिर्फ 200 ml क्रीम यूज़ करके हमने ये क्रीमी आइसक्रीम तैयार की है।
ना इसके अंदर किसी एक्सेसिव डबल क्रीम का इस्तेमाल हुआ और ना ही इसके अंदर हमने मिल्क पाउडर यूज़ किया। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, कैसी लगी प्यारा से कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।